प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से जय मसीह की। इस समय मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने ये मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में फिर से आ सके, अपने आप को, अपने हृदयों को, अपने मनों को, अपनी रूहों को उसके हजूर में रख सके। और इस समय हम कुछ समय बिताएंगे कि हम प्रभु के वचन के ऊपर मनन करें। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने दिया, और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप इस समय हमारे साथ हैं। आपने हमें हिम्मत, ताकत और बल दी प्रभु, हमारी रूहों को मजबूत किया प्रभु। और इस समय जब हम आपके वचन के ऊपर मनन करने जा रहे हैं प्रभु, आप हमारे संग रहें और हमारे हृदय और मनों को खोलिए, ताकि हम आपके उस वचन को कबूल करने वाले हो सकें और अपनी ज़िंदगियों में उस पर अमल करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं सबसे पहले फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे महान परमेश्वर का, जिसने ये मौका दिया कि हम सब फिर से एकत्रित हो सके, अपने घरों में समय निकाल सके, ताकि हम उसके वचन में से पढ़ें, उसके वचन में से सुने, उसके गीतों को गाएं और उसकी हमदो सना करें। मैं साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहूँगा क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप जोधपुर का, जिसने मुझको ये मौका दिया कि मैं आज आपके साथ मिलकर वचन को बांट सकूँ। हमने सुसमाचारों में से एक भाग पढ़ा जो था लूका रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय और उसकी 40 आयत से लेकर भाग के अंत तक। और हम जानते हैं कि आज हम बहुत मुश्किल की घड़ी में हैं। वी आर इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, लॉकडाउन में हैं, मुश्किलों में हैं, और बहुत सारे संकट हमारे ऊपर, हमारे हृदयों के ऊपर आ रहे हैं, हमारे जिस्मों के ऊपर आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये हमारी निजी परीक्षा नहीं, बल्कि दिस इज़ अ होल एंड होल कम्युनिटी ट्रिबुलेशन थ्रू विच वी आर गोइंग थ्रू। और ये बहुत मुश्किल समय है हमारे लिए, क्योंकि हम यहाँ पर बंधे हुए हैं। हम इस परीक्षा में से अपनी मेहनत से नहीं, परंतु सिर्फ और सिर्फ इत्मीनान और शांति और सब्र के साथ निकल सकते हैं। हम देखते हैं कि हम कई बारी बहुत सारे प्लान्स बनाए हुए होते हैं। जैसे हमने, खास करके मैंने इस समय के लिए बहुत प्लान बनाए थे कि मेरा 3rd ईयर ख़त्म होगा, उसके बाद मैं आगे ट्रेनिंग के लिए फिर से तैयारी करूंगा, फील्ड में काम करेंगे। इसी तरह आप सब ने भी कई प्लान बनाए होंगे कि हम छुट्टियों में यहाँ जाएंगे, छुट्टियों में वहाँ जाएंगे, इनसे मिलेंगे, उनसे मिलेंगे। कई लोग अपनी नौकरी की तलाश में निकलेंगे। कोई स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपनी नई क्लासेस को शुरू करना था, कोई स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कॉलेजेस ज्वाइन करना था, कई लोग थे जिन्होंने अपनी शादियां करवानी थी या करनी थी अपने बच्चों की शादियां, और कई ऐसे हमने प्लान्स और योजनाएं हमने बनाई हुई थी। और हमने सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनाई, कईयों ने इसके लिए बहुत तैयारी भी की थी। कईयों ने पैसे जोड़ने शुरू किए, कईयों ने जो उनकी ज़रूरत थी उनको पूरा करना शुरू किया, कईयों ने अपने रिक्वायरमेंट्स मीट करना शुरू किया, अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी की और उनको पूरा किया। हमने कई ऐसी चीज़ों में से संघर्ष के साथ निकले हैं। वी स्ट्रगल थ्रू अ टाइम्स एंड वी स्ट्रगल टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स एंड टू फुलफिल आवर प्लान्स। और साथ ही साथ हमने कई बार ऐसे देखा है कि जो योजनाएं हम बनाते हैं वो योजनाएं हमारी ज़िंदगी में पूरी नहीं होती। आज मैं आप सबका ध्यान इस पैसेज के ऊपर लेके जाना चाहूँगा, इस भाग के ऊपर लेके जाना चाहूँगा जो हमने लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 40 आयत से लेकर भाग के अंत तक पढ़ा। और यहाँ पर हम देखते हैं 2 लोगों के बारे में। एक का नाम था यायर, जो कि आराधनालय का सरदार था, और दूसरा एक औरत थी जो 12 साल से बीमार थी। हम देखते हैं कि यायर यीशु मसीह के पास इसलिए आया क्योंकि वो जानता था यीशु मसीह उसकी बेटी को चंगा कर सकता है। यीशु मसीह के पास वो अपनी मुराद को, अपनी इच्छा को लेकर आया, और उसने यीशु मसीह से बात की और यीशु मसीह को कहा कि तू मेरे घर चल ताकि तू मेरी बेटी को ठीक कर सके। और यायर को, जैसे हमने पढ़ा, कि एक आराधनालय का सरदार था, और यीशु मसीह उसके साथ उसके घर को चले। और जैसे हम भाग को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि भीड़ उसके पीछे आ रही थी और लोग उसके ऊपर गिरने को पड़ते थे। और उस भीड़ के बीच में एक औरत थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी।
उस औरत ने अपने मन में सिर्फ और सिर्फ इतना सोचा कि मैं अगर यीशु मसीह के कपड़े को पकड़ लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यहां पर हम देखते हैं इमरजेंसी कितनी बड़ी थी कि यायर की बेटी थी जो कि 12 साल की थी, और यहां पर एक औरत थी जो कि उतने ही समय से 12 ही साल से बीमार थी। यहां पर हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी चीज ज्यादा बहुमूल्य थी, कौन सी चीज को यीशु मसीह को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, यीशु मसीह ने ये क्यों किया, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। परंतु हम देखते हैं कि उस औरत का विश्वास था जो उसको यीशु मसीह के पास लेकर आया। और यायर की तरह नहीं, यायर ने तैयारी की थी कि वो यीशु मसीह को मिले, उसने तैयारी की थी कि वो यीशु मसीह को अपने संग लेकर आए। और मैं जानता हूं, मैं इतना मानता भी हूं कि वो आराधनालय का सरदार था, तो वो कई लोगों को अपने साथ लेकर गया होगा कि वो यीशु मसीह को अपने घर तक खुद लेकर जाए। उसने हर एक तैयारी अपनी योजना के लिए जो उसने मन में ठानी थी की। और एक औरत आती है जिसने सिर्फ मन में इतना ठानना था कि अगर मैं यीशु मसीह के कपड़े को छू लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो उसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ अपने विश्वास से उस भीड़ का फायदा उठाते हुए उसके कपड़े को छुआ। और क्या हुआ कि साथ के साथ उसकी बीमारी जाती रही, और यीशु मसीह को पता लगा कि उसके अंदर से आत्मा निकली है, उसके अंदर से सामर्थ निकली है। और सिर्फ इसके अंदर मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं उस औरत के ऊपर जिसने सिर्फ अपनी रूहानी तैयारी की कि वो यीशु मसीह के कपड़े को छुए। उसने अपने मन में ठाना कि वो यीशु मसीह के कपड़े को छुए और उसी से वो ठीक हो जाएगी। हम देखते हैं बाइबल इन उदाहरणों से भरी हुई है कि यीशु मसीह ने कैसे लोगों को चंगा किया। यीशु मसीह ने कईयों को खुद अप्रोच किया, कईयों के पास खुद जाके यीशु मसीह ने बात की कि क्या तू चंगा होना चाहता है। कई लोगों ने यीशु मसीह के पास आकर कहा कि आए दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर। और कई लोग यीशु मसीह के वचनों को सुनने के द्वारा ठीक हुए। और हम जानते हैं कई लोगों को यीशु मसीह खुद जाकर उनके शहरों में खुद जाकर उनको ठीक करते थे। परंतु यहां पर एक ऐसा उदाहरण है जिसके अंदर ना ही यीशु मसीह ने करिश्मा करने से पहले, एक मिरेकल करने से पहले उस औरत से बात की, ना ही उस औरत ने यीशु मसीह से बात की। परंतु जब वो आश्चर्य कर्म हुआ उसके बाद यीशु मसीह उस औरत से मिला जिसके लिए आज ये आश्चर्य कर्म हुआ था। और आज मैं आपका ध्यान इन चीज़ों के ऊपर लेके जाना चाहता हूं, उस औरत के विश्वास के ऊपर, और ज़्यादा मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं यायर के ऊपर जो कि यीशु मसीह को लेकर जा रहा था। और अब वो साइड पर खड़ा हुआ है क्योंकि वो देख रहा है कि कैसे एक और इंसान अपना उद्धार पा रहा है। वो देख रहा है कि उसके उद्धार के रास्ते पर एक और इंसान को उद्धार मिला है। उसने पूरी मेहनत की, उसने पूरी लगन से यीशु मसीह को लेकर गया, और क्या देखता है कि उसके उद्धार से पहले किसी और का उद्धार हो गया। और ये जिंदगियों में हमारी कई बार बहुत हमें बुरी लगती है कि जब हम मेहनत कर रहे होते हैं, हम एक एक छोटा छोटा एफर्ट करते हैं, पर क्या होता है हमसे पहले कोई और अपना उद्धार, कोई और अपना आशीष और कोई और अपना फल पा चुकता है। और ये चीज़ कई बार हमें अंदर ही अंदर झंझोड़ देती है कि हम इतनी देर से लगे हुए हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, पर हम अभी अपने मुकाम तक नहीं पहुंचे। और आज मैं आप सबका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं इसी बात के ऊपर कि कई बार जो फल होता है वो अंत तक रखा जाता है। यायर बहुत बेचैन था। यायर की बेटी जो 12 साल की थी मरने की कागार पे थी। यायर ने बहुत मेहनत की कि वो यीशु मसीह को अपने घर तक लेके जाए। यायर के पास ऑफिशियल पावर थी, सिफारिश थी यायर के पास, और उसके पास एक एक बेनिफिट था जो एक इंसान के पास हो सकता है। पर क्या हुआ कि यायर वहां पर एक साइड कैरेक्टर बन के रह गया। एक इंसान जो कि आराधनालय का सरदार था, वो वहां पर खड़ा है और क्या देखता है, एक औरत, ऐसी औरत जिसको बाइबल के अंदर उसका नाम दर्ज नहीं है,
एक बेनाम औरत अपना फल उससे पहले पा चुकती है और अपना उद्धार यीशु मसीह से लेती है। और पहली बात जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं कि समटाइम्स वी हैव टू फोकस ऑन आवर वेटिंग रेदर देन द रिजल्ट। कई बारी हमें सब्र करने की बहुत जरूरत होती है, कई बारी हमें अंत तक सब्र करना पड़ता है। बाइबल में कई उदाहरण ऐसे हैं। सबसे पहला मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा, जब यरीहो की दीवार पे यरीहो की दीवार को इस्राएलियों ने गिराया। यहोवा ने क्या आज्ञा दी कि तू 6 दिन तक, कि तुम बनी इस्राएल कौम की सारी फौज 6 दिन तक यरीहो की दीवार के आर पार तुरियां बजाते हुए और हमदो सना करते हुए घूमना, और क्या करना, छठे दिन 6 बारी उसके चक्कर लगाना, और 7वीं बार पे उन्होंने उसका फल देखा। हम देखते हैं कि उन्होंने 7 दिन मेहनत की, उन्होंने 7 दिन यरीहो के दीवार के चक्कर लगाए। उन्होंने कई बार देखा भी होगा जाके कि कई दरार आई है। पहले दिन कईयों ने देखा होगा कि आज कोई फल नहीं हुआ, दूसरे दिन देखा होगा आज भी कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन उन्होंने देखा होगा आज भी कुछ नहीं हुआ, चौथे दिन वो देखने गए हैं कहीं दीवार पे दरार आई है, 5वें दिन देखने गए होंगे शायद कोई ईंट गिरी हो। परंतु उन्होंने 6 दिन तक वो मेहनत करते रहे, 6 दिन तक वो आज्ञा को मानते रहे, और 7वें दिन भी उनको फल इतनी जल्दी नहीं मिला। 7वें दिन भी जब तक वो 6वीं बार चक्कर ना लगा चुके और जब तक 7वां चक्कर उनका खत्म नहीं हुआ, यरीहो की दीवार नहीं गिरी। और 7वां राउंड, 7वां चक्कर जैसे ही खत्म हुआ, यरीहो की दीवार नींव समेत नीचे गिर गई। इसी तरह उदाहरण एक है दाऊद का। दाऊद को जब राजा अभिषेक किया गया तो वो एक बालक ही था, और बाइबल इस बात की गवाह है कि उसने कई साल उसने सब्र से काटे, कई साल उसने देखा कि यहोवा कैसे काम करता है, और कई साल वो शाऊल के समीप, शाऊल के सम्मुख और उसके राज में, उसके महल में रहा। उसको पता था कि मैं ही अब इस्राएल का राजा बनने वाला। उसको पता था कि यहोवा ने मुझे चुना हुआ है, परंतु उसने सब्र से अपने आप को यहोवा के नीचे सरेंडर किया। उसने अपने आप को यहोवा को सौंपा और सब्र के साथ बैठा रहा जब तक उसका समय नहीं आया। खुदा ने उसको उसका फल नहीं दिया। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं नमान का। नमान हम जानते हैं एक सेनापति था, और जब वो एलीशा से मिलने गया तब उसको नबी ने बाहर आके भी नहीं मिले। उसने अपने दास को भेजा कि जा उसको कहे कि नदी में 7 बारी डुबकी लगा। और जब वो डुबकी लगाने गया तो उसने डुबकी लगाई, 1 लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई, 4 लगाई, 5 लगाई, 6 लगाई, कोई असर नहीं दिखा। वो कह भी सकता था कि मैं तो इतनी देर से यहाँ पर डुबकियां लगा रहा हूं, इतनी देर से कुछ हो रहा, हल्का हल्का सा तो कुछ तो ठीक होना चाहिए। परंतु जब वो 7वीं बार उसने डुबकी लगाई और वो बाहर आया तो क्या देखता है, उसका जो शरीर था, उसकी जो चमड़ी थी, वो एक बालक के समान कोमल हो गई। और देखते हैं हम सबसे बड़ा उदाहरण यीशु मसीह का, कि यीशु मसीह अपने जन्म से जानते थे, उसके माँ बाप जानते थे, और कई ऐसे लोग जानते थे कि यीशु मसीह इस धरती के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य से आए हैं कि वो अपनी जान देकर पूरी मानव जाति का उद्धार करें। और उन्होंने 33 साल, 33.5 साल उन्होंने इस चीज के लिए सब्र किया और मेहनत की। किस चीज के लिए मेहनत की? मौत के लिए मेहनत की। उन्होंने अपने आप को उस लायक बनाया कि जब वो बर्रा बने, जब वो मेमना बने, तो वो एक निर्दोष मेमना बने। उन्होंने मेहनत की कि वो जब क्रूस की मौत मारे जाएं तब उनके लहू से पूरी मानव जाति का उद्धार हो। और आज हम इसी वचन में देखते हैं एक ऐसे शख्स को जिसका नाम यायर है, जिसके पास दुनिया के सारे बेनिफिट हैं, जिसके पास दुनिया की सारी अथॉरिटी है, सामाजिक अथॉरिटी है उसके पास, वो आराधनालय का सरदार है, वो भी सब्र में बैठा हुआ है कि कब ये औरत अपना उद्धार पाए और कब वो यीशु मसीह को अपने घर लेकर जाए।
बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि यायर ने या उसके दासों ने या चेलों ने, किसी ने भी उस औरत को टोका हो कि बस 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 तेरा उद्धार हो गया, अब चल, अब हमने आगे जाना है। यीशु मसीह वहां खड़े रहे और हम देखते हैं 47 आयत में कि यीशु मसीह वहां खड़े रहे और उस औरत से पूरा हाल जाना, उससे बात की और उससे कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यायर वहां खड़ा होके किसी और का उद्धार देख रहा था और उसमें इतना सब्र था कि वो सब्र करे, परंतु यहां पर उसका सब्र का इम्तिहान खत्म नहीं होता। यहीं पर हम लेके जाते हैं अपने दूसरे भाग के ऊपर कि कई बारी जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। समटाइम्स वी मिस व्हाट इज बिफोर अस जस्ट बिकॉज वी आर लुकिंग एट आवर बैक्स। हम कई बारी अपने भूतकाल को देखते हुए अपना भविष्य काल खराब कर लेते हैं। क्या हुआ आगे हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह वहां से चलने लगे तो वहां से एक दास आया और यायर को क्या कहता है कि तेरी बेटी अब मर चुकी है, तो तू अब गुरु को तंग मत कर। यायर सोच रहा होगा कि मैंने इतना सब्र किया, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने हर एक एक चीज जो मैं कर सकता था मैंने की, मैंने यीशु मसीह को किसी तरह का गुस्सा नहीं दिलाया, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि आज मेरे को खुदा ऐसी सजा दे रहा है। पर क्या पाता है कि उसकी बेटी उधार पाने से पहले मर गई। और ये कई बारी हमारे दिलों में, हमारी जिंदगियों में होता है। कई बारी वी स्ट्रगल थ्रू ईच एंड एवरीथिंग, वी पुश थ्रू ईच एंड एवरी बैरियर, और हम कोशिश करते हैं कि हर चीज में अपना बेस्ट दें, परंतु जैसा हम रिजल्ट चाहते हैं वैसा हमें कई बारी रिजल्ट नहीं मिलता। और यहां पर हम देखते हैं यायर को वैसा फल इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसके लिए एक बड़ा उधार रखा हुआ था। यायर बहुत बेचैन था, उसकी सब्र का बांध टूट रहा था, परंतु उसने सब्र किया और यीशु मसीह का इंतजार किया। पर क्या पाता है कि यीशु मसीह के पहुंचने से पहले ही उसकी बेटी मर चुकी है। उसने शायद उस औरत को बुरा भला भी कहा होगा, उसने शायद इतना भी मन में भरा होगा कुछ ना कुछ कि काश ये औरत ना आती तो आज मेरी बेटी बच जाती, काश ये ना होता तो आज मेरी बेटी बच जाती। परंतु क्या हुआ, यीशु मसीह उसके साथ उसके घर को फिर भी गए। कई बारी हमारी जिंदगियां हमें ऐसे मुकाम पर लाके खड़ी कर देती हैं कि हमारा विश्वास टूट जाता है, हमारा सब्र खत्म हो जाता है और हमारी परीक्षाएं हमें अनगिनत लगती हैं। पर क्या होता है, ऐसे समय पर यीशु मसीह हमारे सामने आके खड़े होते हैं। मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा एक और उदाहरण के ऊपर। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसकी पहली आयत से 18 आयत तक जब हम पढ़ें तो वहाँ पर एक वृतांत बताया गया है एक बैतसदा के कुंड के बारे में। और वहाँ पर क्या देखते हैं कि इंसान है जो कि 48 साल से, फ्रॉम लास्ट 48 ईयर्स वो 38 ईयर्स से बीमार है। और यीशु मसीह उसके पास जाते हैं और क्या कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? और उसने क्या जवाब दिया कि मेरे पास कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो मुझे कुंड तक ले जाए। हम कई बार सोचें कि ऐसा जवाब उसने क्यों दिया। क्या उसने यीशु मसीह के बारे में कभी सुना नहीं था? देखा तो चलो मुश्किल की बात है, पर क्या कभी उसने सुना नहीं? उसने सुना होगा क्योंकि वो आराधनालय में रह रहा था, आराधनालय के पास था और वहां पर उसने जरूर सुना होगा। परंतु उसकी 38 साल की जो उसकी परीक्षा थी उस बीमारी से निकलने की, उसके अंदर वो अपना हिम्मत, वो अपनी शांति और वो अपनी उम्मीद खो बैठा था। उसके पास कई ऐसे लोग आए होंगे जो उसको कहते होंगे कि चल, जैसे ही वो कुंड में फरिश्ता आकर पानी को हिलाए मैं तेरे को उतार दूंगा, तू मेरे को इतने पैसे दे दे, अभी दे दे, आधे अभी बाद में, और उस पैसे लेके भाग जाते होंगे। कई ऐसे आए होंगे, कईयों पर उसने विश्वास किया होगा, तो उसको लगा था शायद यीशु मसीह भी एक ऐसा पुरुष है जो उसके पास आया है
कि जब वो कुंड का पानी हिले तो मैं तेरे को कुंड में उतार दूंगा। पर क्या हुआ कि जब उसकी उम्मीद खत्म हुई, जब उसका सब्र खत्म हुआ, जब उसकी परीक्षाएं उसको हजारों की कागार में दिखने लगी, तब उसके सामने वही जल जो बैतसैदा के कुंड में था, वो जीवित जल जो लोगों को ठीक करता था, आज चलकर उसके सामने आकर कहता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है। कई बार हम अपने आप को, जो हमारी जिंदगियों में चीजें हुई होती हैं, आर पास्ट एक्सपीरियंसेस हिंडर अस फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। हम अपने भूतकाल में, अपने पास्ट एक्सपीरियंस में इतने ज़्यादा डूब जाते हैं कि हम कई बारी दोबारा विश्वास नहीं कर पाते। हमने इतनी बुरी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में देखी होती हैं, इतनी परीक्षाएं हमने अपनी ज़िंदगियों में देखी होती हैं कि हम आगे बढ़ने के बारे में सोच ही नहीं पाते। और ऐसे समय पर सिर्फ और सिर्फ खुदा है जो हमारा हाथ पकड़कर हमें आगे लेकर जाता है। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब उसके घर पर आए तो लोग विलाप कर रहे थे, तो यीशु मसीह ने क्या किया? सिर्फ परिवार संग 2 चेलों को लेकर वो कोठरी के अंदर गए और दरवाजा बंद कर दिया। उसको यीशु मसीह को यायर अंदर नहीं लेके गया, यायर का परिवार कोई अंदर नहीं लेके गया, चेले कोई अंदर नहीं लेके गए, परंतु यीशु मसीह खुद चलकर वहां अंदर गए, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि अब समय है कि यायर और उसका परिवार उद्धार पाए। आखिरी बात मैं आप सबके साथ करना चाहता हूं कि निरंतर एफर्ट्स करने से, निरंतर अपने आप को रुझाने में, निरंतर अपनी परीक्षा में हर बारी अपने एफर्ट्स करने में हमें फल मिलता है। मुन्ना भाई का एक बड़ा अच्छा डायलॉग था, लगे रहो मुन्ना भाई, क्योंकि कई बारी हमें लगे रहने पड़ता है। कई बारी हमें पत्थरों को तोड़ने के लिए हल्की हल्की सी चोट हथौड़े से पत्थर पे मारनी ही पड़ती है। वो 1 चोट में, 2 चोट में, 3 चोट में नहीं टूटेगा, परंतु कभी तो टूटेगा। और ऐसे ही कई बारी हमारी जिंदगियों की परीक्षाएं होती हैं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हफ्ते बाद नहीं, महीने बाद नहीं, सालों बाद नहीं, दशक बाद नहीं, पर कभी तो हमारी मेहनत फल लाएगी। और बाइबल के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर ऐसे कितने उदाहरण हैं कि चाहे उनकी जिंदगियों में गलतियां हुई, चाहे उन्होंने पाप किए, परंतु वो लगे रहे। आदम, नूह, अब्राहम, इस्राइल, यूसुफ, मूसा, रूथ, दाऊद, यीशु मसीह, प्रेरित, ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियों में क्या क्या नहीं देखा और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खुदा पर विश्वास रखने के कारण क्या क्या नहीं देखा। छोटी सी बात, उन्होंने क्या क्या नहीं देखा अपनी जिंदगियों में, और खुदाबंद पर विश्वास करने के बाद उन्होंने क्या क्या नहीं देखा। विलियम कैरी की एक बहुत अच्छी कोटेशन है कि attempt if you cannot do great things for God, do small things for God in a great way। कई बारी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, कई बारी हमें कोई सेवा करने की जरूरत नहीं होती, कई बारी हमें कोई पुण्य का काम करने की जरूरत नहीं होती, कई बारी सिर्फ और सिर्फ सब्र और विश्वास करने की जरूरत होती है। Sometimes only we need patience and faith, और ये 2 चीजें हमें हर चीज में से निकाल के ले जाती हैं। आखिरी उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, 2 राजा उसका 1 अध्याय, और उसकी हम 14 आयत में देखते हैं कि 2 लोग थे, जिसका एक का नाम था एलिया और एक का नाम था एलीशा। और एलीशा को पता था कि आज एलिया को खुदावन ने उठा लेना है, और उसको पता था कि आज समय है कि वो एलिया से जुदा हो, परंतु वो निरंतर उसके साथ रहा। उसको कई लोगों ने, कई नबियों के चेलों ने आकर उसको रोका। एलिया ने कई बार उसको कहा तू यहां रह, तू यहां रह, तू यहां रह, परंतु एलीशा निरंतर एलिया के साथ रहा। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि आज उसको उसका फल मिलेगा, और अगर वो उसके साथ नहीं रहा
तो वो अपना फल खो बैठेगा। He knew that even a small negligence in his effort can make him far, far, far away from his fruit. और क्या देखते हैं कि जब एलिया को उठा लिया गया तो एलीशा दुगने आत्मा से परिपूर्ण होकर वापस गया। सिर्फ और सिर्फ दो बातें, सब्र और विश्वास। आज का समय कुछ ऐसा ही है। आज हम इतनी परीक्षा में हैं कि हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें इसके अंदर हम फल नहीं पा सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है किस तरह की मेहनत करनी है। हम अपने हाथों को साफ रख सकते हैं, हम अपने घर को साफ रख सकते हैं, हम लोगों से दूरी बना सकते हैं, हम अपने आप को फिजिकल डिस्टेंस में रख सकते हैं। इसके अलावा हमें पता नहीं हमने क्या करना है। और ये लैक ऑफ थिंग्स टू डू, लैक ऑफ एफर्ट्स टू मेक हमें बेचैन बनाती है। क्योंकि इंसान के हाथ में जब तक चीज होती है, जब तक उसको पता है कि मैं और मेहनत कर सकता हूं और मेहनत कर सकता हूं, तब तक वो लगा रहता है। परंतु आज ऐसा समय है कि हमें पता है कि हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और आज सिर्फ और सिर्फ समय है कि हम सब्र के साथ अपने घरों में बैठें, सब्र के साथ अपने मन को खुदावन की तरफ लगाएं और सब्र के साथ यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को जोड़ें, ताकि जो मर्जी खुदा की है आज दुनिया से, आज आपकी और मेरी जिंदगी से, आज हमारे परिवारों की जिंदगियों से वो पूरी होने वाली हो सके। हम नहीं जानते कि यीशु मसीह खुदावन पाक रूह क्या काम आज दुनिया में कर रहा है, और ये लैक ऑफ नॉलेज हमें कई बारी बेचैन बना देती है। हमें सिर्फ और सिर्फ सब्र के साथ बैठना है, सब्र के साथ विश्वास रखना है कि जो खुदा कर रहा है वो हमारी सबकी, पूरी दुनिया की भलाई के लिए। हम कई बारी इस सब्र में थक भी जाते हैं, कई बारी सब्र करना हमें बहुत बेचैनी देता है। कई बारी सबसे मुश्किल काम होता है सब्र करना, क्योंकि हमें पता नहीं है सब्र करते हुए करना क्या है। परंतु जब दाऊद का राज्य अभिषेक हुआ, जब उसको राजा के लिए अभिषेक किया नबी सैमुअल ने, तो हम देखते हैं दाऊद ने क्या किया। वो ही करता रहा जो वो करता आया था, क्योंकि उसको पता नहीं था क्या करना है, तो वो वापस भेड़ बकरियां चराने लग गया, क्योंकि वो वही काम करता था। अगर आपको और हमें नहीं पता चलता कि क्या करना है, तो इस बात को जानने की हमें बहुत ज़रूरत है कि खुदावंद हमें तब बुलाता है जब वो जानता है कि हम सब्र कर सकते हैं। और जब हमने सब्र करना है तो हम उसी काम में लगे रहें जो हम कर रहे हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं तो अपनी पढ़ाई में लगे रहें, अगर हम कुछ काम कर रहे हैं वो ही काम करते रहें, क्योंकि खुदावन उसी काम के द्वारा हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। खुदावन हमें तैयार करना चाहता है कि हम तैयार हों और खुदावन की उस मर्जी के लिए अपने आप को जिस्मानी तरीके से, रूहानी तरीके से और मानसिक तरीके से तैयार करें। आखिर में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब हम देखते हैं कि एक कैटरपिलर होता है और वो जब तितली बनता है, whenever a caterpillar metamorphosize into a butterfly, तो वो कई दिनों से ऐसे निकलता है जिसके अंदर वो अपने आप को बांध के रखता है। वो अपने आप को एक कुकून में बदल देता है, ताकि वो उस समय जब वो बदल रहा हो तो बाकी सारी चीज़ों से दूर रहे। और वो कुकून काफ़ी सख्त होता है, वो उसको बाहर की चीज़ों से बचा के रखता है। आज हम उसी कुकून के अंदर हैं। आज हम ऐसी बंदिश के अंदर हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम एक ऐसे कुकून के अंदर हैं जिसके अंदर हम घुसे तो एक कैटरपिलर के हिसाब से थे, पर जब हम निकलेंगे तब हम एक तितली बन के निकलेंगे, क्योंकि खुदावन जानता है कि वो क्या करता है। हम और आप और मैं नहीं जानते कि कई बार खुदा क्या कर रहा है, परंतु हमारे एवोल्यूशन के लिए, हमारे विकास के लिए और पूर्व मानव जाति के उत्थान के लिए सब्र बहुत जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके सामने अपने आप को, अपने हृदयों को लेकर आते हैं प्रभु, और इस समय हम प्रार्थना करते हैं
आपके इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया, और हम प्रार्थना करते हैं कि हम इस वचन पर जब हमने मनन किया है तो अपने हृदयों में इसको ग्रहण करें, इसको अपनी ज़िंदगियों में अपनाने वाले हो सकें प्रभु। और आज जो सब्र का फल आप हमें देना चाहते हैं प्रभु, उसे हम पाकर अपनी ज़िंदगियों में इसी तरह सब्र से आपके ऊपर विश्वास रखकर बैठे रहें प्रभु, ताकि जब समय आए, जब हम इस कुकून में से निकलें, तो प्रभु आपकी महिमा, आपका जलाल, आपकी आशीषें और बरकतें हमारे ऊपर, हमारे परिवारों के ऊपर, हमारे साथी संबंधियों के ऊपर और पूरा मानव जाति और कुल दुनिया के ऊपर हो। हम जानते हैं प्रभु कि ऐसा कोई काम नहीं है जो आपके बिना मर्जी के करते हैं। और प्रभु हम इस समय अपने आप को सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी के नीचे रखते हैं। हम अपना पूरा विश्वास आपके अंदर लाते हैं प्रभु, और हम जानते हैं कि ये जो सब्र, ये जो समय है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है प्रभु। आप हमें देते हैं ताकि हम अपने आप को फिर से तैयार कर सकें, फिर से अपने लिए समय निकाल सकें, ताकि हम आपके साथ बैठे हैं प्रभु, आपके वचनों के ऊपर मनन करें प्रभु, और इसी तरह प्रभु आप में बढ़ते रहें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जोधपुर की कलीसिया के लिए, खासकर कि क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप के लिए प्रभु, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है प्रभु कि वो निरंतर आपके वचन में से पढ़ें, आपके गीतों को गाएं और आपके वचन में से सुने। इसी तरह प्रभु उन जवानों को आशीष और बरकत दीजिए प्रभु, उनके पढ़ने लिखने में, उनके कामकाज में उनको बढ़ाइए प्रभु, और बख्शिए प्रभु हर एक जवान प्रभु, हर एक परिवार का सदस्य प्रभु, पूरी कलीसिया प्रभु और कुल दुनिया आपसे आपके विश्वास में पड़े और आपसे आशीष और बरकतें पाकर मालामाल होने वाली हो सके। आपके प्यारे मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना मिलकर कहें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अब तक तेरा है। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस।